नमस्कार। अमर स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 8 से 10 महीनों के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और सभी परीक्षाओं के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्थिकी से संबंधित घटनाक्रम में केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा को देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, इससे 1 या 2 प्रश्न पीईटी में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनियन बजट को देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 को देखते हैं। इस बार का केंद्रीय बजट हर बार की तरह 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। पहली बार भारत के इतिहास में डिजिटल बजट प्रस्तुत हुआ, यानी पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ। इस बार का केंद्रीय बजट 6 स्तंभों पर आधारित था। वो 6 स्तंभ कौन कौन से हैं, इसको आप लोग जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहला, स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, आकांक्षी भारत का समावेशी विकास। इसके अलावा मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन, नवाचार अनुसंधान विकास और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इन 6 स्तंभों पर, 6 बिंदुओं पर इस बार का बजट आधारित था। बजट के कुछ 236 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि 2020-21 में ये 34,50,305 करोड़ रुपए था। बजट में घाटों की बात करें तो राजस्व घाटा 2021-20 में जीडीपी का 5% अनुमानित है, जबकि 2020-21 में ये 7.5% है। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो 2021-22 में 4.1% का अनुमान है, जबकि 2020-21 में 6.3% है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो 6.8% 2021-22 में अनुमानित है, जबकि 9.5% 2020-21 में है। प्राथमिक घाटा ये 3.1% 2021-22 में अनुमानित है, जबकि 5.9% 2020-21 में है। ओके। इसके अलावा बजट व्यय अनुमान में ब्याज अदायगी का हिस्सा 20% है। सब्सिडी के लिए इस बजट में 3,35,361 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है और सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी पर खर्च किया जाता है। ओके। आयकर दरों को देख लेते हैं। इनकम टैक्स स्लैब तो 0 से 2.5 लाख पर ईयर इनकम वालों के लिए टैक्स फ्री है। 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 7 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20% और 12.5 से 15 लाख के बीच में 25% का टैक्स चुकाना होगा। ओके। प्रमुख योजनाओं पर देख लेते हैं व्यय। तो रक्षा क्षेत्र में इस बार 4,78,195 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% की वृद्धि को दर्शाता है। मिड डे मील के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए मिड डे मील के दिए गए हैं। मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसमें लगभग 137% की वृद्धि हुई है स्वास्थ्य क्षेत्र में। खासकर आयुष्मान भारत योजना जो चल रही है उसके लिए ये सब पैसे दिए गए हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ओके। इसके अलावा कुछ बजट की और प्रमुख बातों को देखते हैं। बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 2022 में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 करोड़ रुपए का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इस बजट में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की घोषणा की गई है, जिसमें 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। मछली पकड़ने के 5 केंद्र कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट को आर्थिक गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा बजट में कहा गया है। इसके अलावा लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। अगले 3 वर्ष में देश में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का लक्ष्य इस बजट में बताया गया है। इसके अलावा दिसंबर 2030 तक ब्रॉड गेज रूट यानी रेलवे का जो ब्रॉड गेज रूट है को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ओके। इसके अलावा अगले 3 वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क से 100 शहरों को जोड़ा जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। और जम्मू कश्मीर में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना का विकास किया जाएगा, एक नई पाइपलाइन परियोजना बिछाई जाएगी, ऐसा इस बजट में कहा गया है। ओके, तो ये कुछ बजट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। अगर आप टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग अपने टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए, टेलीग्राम में सर्च बार में जाकर सर्च कीजिए, @ आगे लगाइए, उसके बाद हमारे चैनल का नाम अमन स्टडी पॉइंट, वहाँ पर आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, उसी से जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। 29 जनवरी 2021 को इकोनॉमिक सर्वे इस बार का प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको प्रस्तुत किया था। इस बार के आर्थिक समीक्षा का मूल विषय था सेविंग लाइफ्स एंड लिवलीहुड। प्रमुख बिंदु अगर हम बात देखें आर्थिक समीक्षा की तो इसके अनुसार 2020 में केंद्र सरकार का कुल व्यय 30.42 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 13.5% बताया गया है। ओके, 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% है, जबकि 2020-21 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.4% है। अनुमानित सकल कर राजस्व प्राप्ति यानी ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट जीटीआर जो है वो जीडीपी का 10.8% है, जिसमें 55% डायरेक्ट टैक्स से है और 45% इनडायरेक्ट टैक्स से है। 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% है, जबकि सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। अगला है अप्रैल से दिसंबर 2020 की अवधि में भारत का वस्तुगत निर्यात 200.8 अरब डॉलर हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15.7% कम है। ऐसा कोविड की वजह से हुआ है, कोरोना की वजह से। भारत का वस्तुगत आयात 258.3 अरब डॉलर हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 7.2% कम है। वस्तुगत निर्यात में शीर्ष 3 उत्पादों की बात करें तो सबसे अधिक वस्तुगत निर्यात में नंबर 1 पर पेट्रोलियम उत्पाद है, नंबर 2 पर औषधि और नंबर 3 पर मोती और बहुमूल्य पत्थर है। जबकि वस्तुगत आयात में शीर्ष 3 उत्पादों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयात पेट्रोलियम क्रूड का हुआ है, उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ और उसके बाद स्वर्ण यानी सोना। ओके, वस्तुगत आयात के शीर्ष 3 देशों की बात करें तो सबसे अधिक आयात चीन से हुआ है लगभग 17.7%, फिर यूएसए से 7.5% और फिर यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात से 6%। जबकि निर्यात के शीर्ष 3 देश कौन से हैं? नंबर 1 पर बात करें इकोनॉमिक सर्वे में तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 को 586.1 अरब डॉलर था। ये इकोनॉमिक सर्वे की बात है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत का विदेशी ऋण सितंबर 2020 तक 556.2 अरब डॉलर था, जो कि जीडीपी का 21.6% है। इस विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग जीडीपी का 18.5% है, जबकि रियायती ऋण का भाग जीडीपी का 9% है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में कृषि क्षेत्र में बताया गया है कि भारत का 54.6% यानी 54.6% कार्यबल कृषि कार्य में संलग्न है। भारत के जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में कृषि का योगदान 17.8% है, जबकि ये 2020-21 में 19.9% अनुमानित है। ओके,
इसके अलावा इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि लॉकडाउन के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुई है। 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन हुआ है। 2019-20 में भारत ने 2.52 लाख करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद का निर्यात किया है। भारत के वैश्विक कृषि व्यापार में कृषि उत्पाद का हिस्सा लगभग 2.5% से अधिक है। 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन 14.16 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। ओके, इसके अलावा देश के जीवीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान 25.8% है। देश के जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है 54%, जबकि ये 2020-21 में 8.8% संकुचित है। जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा दिल्ली और चंडीगढ़ की है। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय 1,26,968 रुपये बताई गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में। इसके अलावा 2020-21 की दूसरी तिमाही में निर्यात में 5.8% तथा आयात में 11.3% की कमी आई है। 2020-21 में उद्योग क्षेत्र में 9.6% तथा सेवा में 8.8% कमी का अनुमान लगाया गया है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष इस इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है। इसके अलावा सार्वजनिक खर्च जीडीपी के 1% से बढ़कर 2.5 से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा खर्च 65% से घटकर 35% होने का अनुमान इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अनुमान इस इकोनॉमिक सर्वे में व्यक्त किया गया है। ओके, तो ये कुछ आर्थिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आपको जानना जरूरी था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको मिल गया है। ऐसे ही ढेर सारी चीज़ें हमारे चैनल पर मिलती हैं। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, अगर आपको किसी भी एग्जाम के, खासकर यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ या यूपी SSC के किसी भी एग्जाम की और करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन नोट्स चाहिए तो आप लोग 9451900992, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 9451900992, ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों नंबर हैं। इस पर नोट्स लिखकर आप लोग उसका सैंपल देख सकते हैं। ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का, तो इस समय बहुत ही कम शुल्क में इतनी बेहतरीन और इतनी सब कुछ एक जगह आपको नहीं मिलेगी। तो इसको जल्द से जल्द लें। ओके, नमस्कार।